अस्सलाम वालेकुम। जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा क्लोनिंग के बारे में। आज हमने करना है क्लोनिंग मेथड है क्या है और इससे किस तरह फ़ायदा लिया जाता है। तो क्लोनिंग बेटा हम किसको कहते हैं? क्लोनिंग हमारे पास एक ऐसा मेथड है क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या प्रोड्यूस करवाते हैं? क्लोन्स प्रोड्यूस करवाते हैं। अब ये क्लोनिंग जो है हमारे यूजेनिक एम जितने भी हैं इंसानों के उसको पूरा करने के लिए इस मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम क्लोन की बात करें तो बेटा क्लोन क्या है? क्लोन हम कहते हैं या तो एक सेल है या एक इंडिविजुअल है, यानी एक जानदार है और इसके तमाम एसेक्सुअली प्रोड्यूस जितने भी ऑफस्प्रिंग हैं उसको हम नाम देते हैं क्लोन का। यानी एक सेल या इंडिविजुअल जो भी है और इसने एसेक्सुअल तरीके से जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करवाए हैं उसको हम नाम देते हैं और क्लोन का नाम देते हैं। अगर हम बात करें एसेक्सुअल और सेक्सुअल की तो आपने पढ़ा हुआ है एसेक्सुअल में एक ऑर्गेनिज्म से आके नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ये होता है हमारे पास कौन सी? एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है? दो सेल्स आपस में मिलते हैं, यानी स्पर्म, मेल का स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, हमारे पास क्या बनाते हैं? एक सेल बनाते हैं। ये कौन सी है? ये सेक्सुअल है। एक से एसेक्सुअल कौन सी है? जिसमें एक सेल से आगे नया, यानी एक सेल अपनी नई कॉपी, एक सेल अपना नया ऑर्गेनिज्म अपने अकेला मिलकर एक नया ऑर्गेनिज्म जानदार बना लेता है, ऑफस्प्रिंग बना लेता है, उसको हम नाम देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। तो हमने क्या कहा? इसे क्लोन क्या है? एक सेल है या इंडिविजुअल है और उसके एसेक्सुअली प्रोड्यूस जितने भी प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग हैं, यानी एसेक्सुअल तरीके से उसने जितने भी अपने ऑफस्प्रिंग, हम बच्चों को कहते हैं, उसने जितने भी अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए हैं उसको हम नाम देते हैं क्लोन का नाम देते हैं। अब हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये सेल है, ये अपनी कॉपी करता है और एक नया सेल बना देता है, यानी एक नया जानदार जो है वो बना देता है। अब बेटा क्या हुआ कि इसके अंदर जो जीन्स थे, जाहिर सी बात है उसी की कॉपी इसके अंदर आई, तो ये क्या हुआ? ये दोनों के जीन्स जो हैं वो बिल्कुल सेम होंगे। तो जिनकी जीन्स सेम होते हैं उनको हम नाम देते हैं आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल। यानी ऐसा इसने अपनी कॉपी तैयार की इन दोनों का, यानी इस मदर का और इस ऑफस्प्रिंग का क्या हुआ? दोनों का जो है वो डीएनए या जीन सेम है, तो उसको हम नाम देते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। तो क्या हुआ? अब उन्होंने कहा क्लोन ऐसा है या पूरा एक इंडिविजुअल जानदार जिसने क्या किया? एसेक्सुअली अपने जितने नए जानदार प्रोड्यूस करवाए हैं, तो ये जो है ये सारे के सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ये जितने भी इसके ऑफस्प्रिंग्स हैं वो किससे मिलते जुलते होंगे? इससे सेल से मिलते जुलते हैं, सिवाय किसके? सिवाय जहाँ पे कोई म्यूटेशन नहीं होगी। म्यूटेशन हम किसको कहते हैं कि डीएनए में अचानक से जो कोई चेंज आता है, जीन्स में कोई अचानक से चेंज आता है तो उसको हम नाम देते हैं म्यूटेशन का नाम देते हैं। यानी इसने ये पैदा किया, ये इसके सेम है, इसने अगला ये अपना ऑफस्प्रिंग पैदा किया, तो ये तीनों एक जैसे होगी क्योंकि इसी की कॉपी जा रही है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि एकदम से इसके अंदर चेंज आ जाता है, यानी कुछ हिस्सा जो है वो डीएनए का खुद ब खुद चेंज हो जाता है, उसको हम नाम देते हैं म्यूटेशन का। तो इसकी डेफिनेशन दोबारा करते हैं। एक क्लोन या एक जो क्लोन है वो क्या है? एक सेल है या इंडिविजुअल है और उसके तमाम जितने भी एसेक्सुअली प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग है उसको हम नाम दे रहे हैं क्लोन का। अब ये सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, यानी ये सारे के सारे सेम होते हैं, सिवाय तब जब इसके अंदर कोई म्यूटेशन नहीं होगी है तब ये सारे सेम होते हैं। अब बेटा इसकी हम एग्जांपल लेते हैं कि किन किन जानवरों में ये होता है। तो एनिमल्स के अंदर नॉर्मली ये नहीं होता, ये एनिमल्स जो हैं उनके अंदर क्लोनिंग का काम नहीं हो रहा होता। कुछ इंसेक्ट्स जो हैं उनके अंदर क्लोनिंग हो रही होती है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्लोनिंग के ज़रिए कर रहे होते हैं, या बैक्टीरिया, आपको पता है बैक्टीरिया क्या होती ही क्लोनिंग के ज़रिए, वो अपनी रिप्रोडक्शन जो है वो क्लोनिंग के ज़रिए कर रहा होता है। उसके अलावा हम मेथड कर लेते हैं कि क्लोनिंग को कैसे करवाया जाता है। अब क्लोनिंग को करवाने का
तरीका, सबसे पहले बेटा क्लोनिंग जो है वो 1997 में स्कॉटलैंड में करवाई गई थी एक शीप के ऊपर, यानी एक सेल से एक पूरा शीप बना दिया गया था जिसको डॉली शीप का नाम दिया गया। उसके बाद बहुत सारे चूहों पे और बहुत सारे जानवरों पे जो है वो क्लोनिंग का मेथड हो चुका है। अब क्लोनिंग के अंदर क्या किया जाता है, क्लोनिंग के अंदर 2 सेल्स लिए जाते हैं। एक हमने ये ले लिया, ये फर्टिलाइज्ड एग है, यानी हमने क्या किया, ये इसका न्यूक्लियस है। हमने क्या किया, एक सेल ये लिया है और दूसरा हमने किसी भी जानवर का सेल ले लिया है जो जिसका हमें क्लोन चाहिए। वो कोई चूहा हो सकता है, वो कोई बकरी हो सकती है, वो कोई भेड़ हो सकती है, यानी किसी का भी हमने एक सेल जो है ये मैच्योर सेल हमने ले लिया। अब हम क्या करते हैं, अब बेटा हमने क्या किया, हमने ये जो फर्टिलाइज्ड एग है यानी जो एग था इसका न्यूक्लियस हम बाहर निकाल देते हैं और इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे हम इसका न्यूक्लियस जो है वो इसमें डाल देते हैं। इसकी जगह पे हमने किसका न्यूक्लियस डाल दिया, जो दूसरा सेल है उसका न्यूक्लियस हमने डाल दिया। हमने क्या किया, हमने 2 सेल लिए, एक फर्टिलाइजर या एग का सेल लिया और एक हमने क्या किया, मैच्योर कोई सेल लिया, किसी भी जानवर का हमने सेल ले लिया। तो हमने क्या किया, हमने ये जो फर्टिलाइज्ड एग था इसका हमने जो न्यूक्लियस था वो उसको हमने बाहर निकाल दिया, उसको हमने बाहर निकाल के रख दिया और उसकी जगह पे किसका न्यूक्लियस हमने डाल दिया, इस सेल का न्यूक्लियस हमने डाल दिया। अब ये जो हमारे पास आता है, ये जो एग है इसको हमने वॉर्म के अंदर रख दिया। वॉर्म हम कहते हैं यूट्रस को, यानी मदर के अंदर, किसी मदर की यूट्रस के अंदर रख दिया। इसको हमने डेवलप होने दिया और ये पूरा एक इंडिविजुअल हमारे पास, इसने एक सेल ने पूरा एक जानदार हमारे पास बना दिया। अब हमने ये देखना है, इसमें आप बताओ इसमें जो है वो किस वाले कैरेक्टर्स होंगे, इसके कैरेक्टर्स होंगे या इसके कैरेक्टर्स होंगे। तो ये सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा हुआ है कि जो इंडिविजुअल्स के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं वो कैरेक्टर उसके जीन्स देखता है और जीन्स किसके ऊपर मौजूद होते हैं, जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होते हैं। तो क्रोमोसोम कहाँ पे पाया जाता है, क्रोमोसोम असल में न्यूक्लियस के अंदर है वो क्रोमोसोम पाया जाता है। तो हमने क्या किया था, जब इसका हमने निकाला था तो इसका क्रोमोसोम तो बाहर निकल गए जिसने सारी इसकी जानदार की खसूसियात बनानी थी। तो इसके अंदर जो इसका सेल था तो खसूसियात भी किस वाली होंगी, इस जो है वो 2 नंबर वाले सेल की होगी। तो ये जो इंडिविजुअल होगा वो बिल्कुल सेम किसकी तरह होगा, इस सेल की तरह होगा, जिस जानवर की तरह होगा जिसका हमने ये सेल लिया था। फॉर एग्जांपल हमने इसका माइस का लिया था, चूहे का लिया था, तो ये बिल्कुल किस जैसा होगा, इस चूहे जैसा होगा। इसकी तरह के उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो नहीं होंगे। उसके अलावा एक और तरीका भी है, एक और जो है वो हमारे पास तरीका आता है जिसको हम लिया जाता है, एक और तरीका जिसकी जरिए क्लोनिंग हम करवाते हैं। इसमें क्या हुआ कि इसमें एग प्लस स्पर्म जब आपस में मिलते हैं, यानी मेल का जो सेल है वो आपस में मिलता है, तो हमारे पास जो है वो फर्टिलाइज्ड एग बनता है। फर्टिलाइज्ड एग ये बन गया। अब बेटा ये फर्टिलाइज्ड एग, इस एग ने आगे से डिवाइड होके क्या करना होता है, पूरा एक जानदार बनाना होता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, पौधे हो, जैसे भी है। इस एग ने क्या करना होता है, आगे से तकसीम होते होते सेल्स मजीद बनाने हैं और पूरा एक जानदार जो है वो बना लेना है। लेकिन जब ये फर्टिलाइज्ड एग, क्लोनिंग में क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग है ये क्या होता है, ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं और दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। ये इस तरह से तकसीम होके 2 सेल्स हैं वो अलग हो जाते हैं। अब ये सेल जो है ये एक नया इंडिविजुअल बना देगा और ये सेल जो है ये अलग से इंडिविजुअल बना देगा। क्या हुआ कि हम फर्टिलाइज्ड एग जो है, एगोस्पर्मिल से जो फर्टिलाइज्ड एग बना है वो 2 में डिवाइड होके दोनों सेल्स अलग हो गए। अब दोनों ने क्या किया, नया इंडिविजुअल जो है वो हमारे पास बना दिया। अब ये दोनों इंडिविजुअल जो हैं बेटा ये होंगे तो अलग, लेकिन इनके जो जीन्स हैं, जो इनका जेनेटिक मेकअप है वो बिल्कुल किस तरह से मिलता जुलता होगा, ये आपस में मिलता जुलता होगा, क्योंकि इसकी कॉपी तैयार हुई थी तो दोनों में ये कॉपी जो है वो इनके क्रोमोसोम्स की आई थी।
ये बिल्कुल ही ऐसे है जैसे आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं इंसानों में। अक्सर आप जुड़वा बच्चे देखो, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मिलते जुलते नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें डिफरेंस करना बहुत मुश्किल होता है। उनको हम नाम देते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स का। तो ये आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनका जेनेटिक मेकअप जो है वो सेम होता है। अब पहले वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या आ गया, इनके जो जीन्स हैं वो दो जानदारों से आए हैं, एक इंसान मेल से आया है और दूसरा फीमेल से आया है। यानी अगर हम बात करें कि अगर हम पहले वाले मेथड की बात करते हैं तो वहाँ से एक का हमने न्यूक्लियस लिया था, वही न्यूक्लियस आगे बढ़ के उसने क्या कर दिया, एक पूरा जानदार बना दिया। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे दो जानदार लिए हैं, तो इनका जो जेनेटिक मेकअप होगा वो दो जानदारों वाला यहाँ पे होगा, लेकिन इनका जेनेटिक मेकअप आपस में बिल्कुल सेम टू सेम होगा। अब क्लोनिंग को हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, ऐसे जानदार, इसको हम अपने फ़ायदे के लिए जानदार जिनके हमने जीन्स को प्रिजर्व करना होता है, जिनके जीन्स की हमें ज़रूरत है, जो हमें जीन्स अच्छे लगते हैं उन यानी अगर आप कोई नस्ल घोड़े की पेडिग्री पसंद है, नस्ल पसंद है, तो आप चाहते हो वही नस्ल आपके पास आती रहे, तो आप उसी जानदार का क्लोन तैयार करवाते जाओगे, यानी सेम टू सेम जेनेटिक मेकअप वाला क्लोन आपके पास आता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक पूरा इंडिविजुअल जो है वो आपके पास आता जाएगा। तो ये पेडिग्रीज को सेव करने के लिए या अपनी मनपसंद के जानदार बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस क्लोनिंग को इस्तेमाल कर लिया जाता है। अक्सर का पहले क्या हो रहा है, इंसान का भी क्लोन तैयार करवाया जा रहा था ताकि उससे जो है वो स्टेम सेल्स वगैरह या उससे जो है वो ऑर्गन डोनेशन का काम करवाया जा सके, लेकिन अब जो है वो बैन लगा दिया गया हुआ है कि ये जो है अखलाकियात के खिलाफ है, इसलिए जो है वो क्या किया जाता है, क्लोनिंग इंसानों की नहीं करवाई जा रही। उसके बाद लास्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो हमारे पास है कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। बेटा लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। जैसे नाम से भी पता चल रहा है हमने क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और कंजर्व करना है अपने इन्वायरमेंट को। जैसे जैसे नया तरक्की याफ्ता दौर आता जा रहा है, आप देखते हो कि इंडस्ट्रीज़ यानी कारखाने फैक्ट्रियाँ बड़ी ज़्यादा रखी जा रही हैं और हर चीज़ है वो इंसान के लिए बड़ी आसानी से की जा रही है। कि जैसे आप देखो पहले आटा चक्की पे पीसा जाता था, अब मशीन है, आराम से काम करवा लिया। यानी जितना दौर आगे मॉडर्न आता जा रहा है उतनी इंसानों के लिए सहूलत होती जा रही है, इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन क्या हो रहा है, उसके साइड इफ़ेक्ट भी इतने आ रहे हैं, जितनी इंडस्ट्री ज़्यादा आ रही हैं उतनी इंडस्ट्री से क्या होता है, धुआं ज़्यादा निकलता है और उस ऐसे क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इन्वायरमेंट हमारा एयर पोल्यूशन आना स्टार्ट होगी। या जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, ये इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं बेटा, उससे जो वेस्ट निकाला जाता है वो वेस्ट को क्या किया जाता है, डायरेक्टली ज़मीन के ऊपर इन्वायरमेंट में निकाल दिया जाता है। यानी एफ्लुएंट, सॉलिड एफ्लुएंट है, यानी या तो वो सॉलिड की फॉर्म में वेस्ट लेते हैं या वो गैस की फॉर्म में या वो लिक्विड की फॉर्म में, तो उसको कहाँ पे छोड़ा जा रहा है, या हवा में या पानी में फेंक दिया जाता है या ज़मीन के ऊपर फेंक दिए जाते हैं। अब उस जो सॉलिड वेस्ट है, इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है, उसके अंदर टॉक्सिक यानी जहरीला मवाद बड़ा ज़्यादा होता है, तो वो जहरीला मवाद हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़, जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम ज़्यादा हो रहा है, वैसे वैसे हमारे लिए आसानियाँ तो पैदा हुई हैं, लेकिन क्या होता जा रहा है, हमारे लिए जो है वो हमारा इन्वायरमेंट आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़राब होता जा रहा है। यानी इस हद तक कुछ कंट्रीज़ में पोल्यूशन इस बहुत अलार्मिंग लेवल पे जो है वो पहुंच चुकी है। अब इस चीज़ को जो है, यानी अक्सर आप देखो जो लेड है वो गाड़ियों से, फ्यूल से निकाला जाता है, यानी गाड़ियाँ जब जलती हैं तो वो लेड निकालती है, और लेड जो है वो बहुत टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा जहरीला है इंसानों के लिए, बहुत ज़्यादा जो है डिजीज़ कॉज कर सकता है। तो क्या है कि अब ये जो सारा हमारे पास काम आ रहा है, ये जो सारा माहौल, इसके लिए क्या किया, इसने बायोलॉजी ने काम करना स्टार्ट कर दिया कि बायोलॉजी ने ऐसे स्टेप्स लेने हैं, ऐसा काम करना है जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रिजर्व कर सके और इसकी हिफाजत कर सके। अब इसके लिए एक मेथड जो है जो सोचा जा रहा है, इसके लिए वो है बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन में हम बायो वर्ड ले रहे हैं कि इसके अंदर हम
हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करवा के इसके लिए हम वेस्ट को जो है वो वेस्ट को साफ कर सकें। हम क्या करवा रहे हैं, बायो रेमिडेशन। बायोलॉजी ने हमें मेथड दिया बायो रेमिडेशन, जिसके जरिए क्या किया जा रहा है, बायोलॉजी यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके जो वेस्ट है उसको डिग्रेड किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है, उसको साफ़ किया जा रहा है। इसको हम नाम दे रहे हैं बायो रेमिडेशन का। तो इसके लिए जो है वो एलजी को इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी एलजी के बारे में या बैक्टीरिया को इस्तेमाल करने के लिए सोचा जा रहा है कि बैक्टीरिया क्या करेंगे, हमारा जितना भी वेस्ट है उसको क्या करेंगे, लेस टॉक्सिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट, यानी ये क्या करेंगे, एलजी या बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये इस जो वेस्ट है हमारे पास इसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरीके के बारे में सोचा जा रहा है। उसके अलावा बेटा हमारे पास बायोलॉजिस्ट ने इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ आपको पता है, ऐसी स्पीशीज़ जो आने वाले मुस्तकबिल में जिनका ख़त्म होने का खतरा होता है उनको हम नाम देते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का। तो क्या हुआ, हमारे पास बायोलॉजी ने इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। इंडेंजर स्पीशीज़ को क्या कर रहे हैं, उनको वो हिफाजत कर रहे हैं, उनको महफूज बना रहे हैं ताकि वो क्या हो, हमारे पास ख़त्म ना हो। उसके लिए जूस बना दिए गए हैं, उसके लिए बोटेनिकल गार्डन्स बना दिए गए हैं, यानी उनकी जो ख़ास स्पीशीज़ हैं, जो हमें पता है ये जानवर एक्सटिंक्ट होने वाला है, उन ख़ास स्पीशीज़ को क्या कर दिया जाता है, उनको एक ख़ास महफूज जगह पे रख दिया जाता है ताकि उसके ख़त्म होने का हमारे पास खदशा जो है कम, उसको तादाद को बढ़ाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। अगर हम इसकी बात करें प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट में, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी आपको पता है दिन ब दिन जो है वो हमारे पास इंडस्ट्री ज़्यादा हो रही हैं, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो है वो पोल्यूशन का काम बहुत तेज़ी से, यानी पोल्यूशन जो है वो बहुत तेज़ी से काम कर रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है हमारे पास। जिसे अगर हम देखें जितना भी वेस्ट है वो पानी में डाला जा रहा है, तो जो हमारा पीने वाला फ्रेश वाटर है वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब वो पीने के काबिल नहीं रह रहा, वो आहिस्ता आहिस्ता गंदा होता जा रहा है। तो हमें ऐसे स्टेप्स उठाने हैं जो हमारे पास क्या करें, हमारे दरियाओं को, झीलों को, हमारे समुद्रों को महफूज बनाया जा सके जिसके ज़रिए। तो ये या उसके अलावा हमने क्या किया, जो हमने लेड वाला फ्यूल का है तो इसको हमने कन्वर्ट करना है लेड फ्री फ्यूल के अंदर, यानी ऐसा फ्यूल, ऐसा हमने ईंधन इस्तेमाल करना है जिसके अंदर लेड शामिल नहीं है। तो जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने हम इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को हम बचा सकते हैं। वालेकुम सलाम।